बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी नेक बीवी की कहानी सुनाऊंगी जो कि अपने शोहर के गुनाहों की सज़ा भुगत रही थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम सना था। सना अपने वालिद के साथ रहती थी। सना के वालिद का नाम बरकत था। बरकत की बीवी वफ़ात पा चुकी थी और सना अपनी अम्मी की जुदाई में हर वक्त रोती रहती थी, क्योंकि सना की अम्मी ही नहीं बल्कि एक दोस्त थी। सना अपनी अम्मी के साथ हर बात शेयर करती थी, क्योंकि सना का ना तो कोई बहन भाई था और ना ही कोई दोस्त। सना ने मैट्रिक किया था, लेकिन मैट्रिक के बाद स्कूल की किसी भी दोस्त से राब्ता ना रखा था। वैसे भी सना अपनी अम्मी ही से दुख और सुख की हर बात करती थी। सना की अम्मी की वफ़ात के बाद सना अक्सर कभी अपने कमरे में तो कभी किचन में काम करते हुए अक्सर छुप छुप कर रोती थी। बरकत भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन सना ने अपने अब्बू से कभी भी अपने दिल की कोई बात ना की थी। बरकत जब सुबह काम पर जाता तो वो अपनी बेटी सना से पूछता, सना अगर कोई चीज़ चाहिए तो बता दो बेटा, मैं काम से वापसी पर लेता आऊँगा। तो सना को जिस चीज़ की ज़रूरत होती तो वो बता देती और सना का अब्बू वापसी पर वो चीज़ लेते आता। लेकिन सना ने कभी भी कोई चीज़ अकेले ना खाई थी। इसी तरह सना की अम्मी भी सना के बगैर कोई चीज़ ना खाती थी। सना जब भी कोई ऐसा सालन या कोई चीज़ बनाती जो इसकी अम्मी को बेहद पसंद थी तो वो खाने से पहले रोने लगती और कहती, अम्मी आप क्यों इतनी जल्दी चली गई हैं? अभी तो मेरे बहुत काम बाकी थे। अम्मी मैं किससे कहूँगी? अम्मी आपके बगैर खाना भी नहीं खाया जाता है और अम्मी आपकी याद बहुत आती है। तो उसका अब्बू बरकत उसको चुप करवाता और कहता, बेटी इस दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको माँ का प्यार मिला ही नहीं, और तुम तो खुश नसीब हो जिसको माँ का प्यार भी मिला है और माँ के हाथों का खाना भी नसीब हुआ है। हौसला रखो। तो सना चुप कर जाती। पहले सना अपने अब्बू से इतना प्यार नहीं करती थी जितना अब करने लगी थी। सना का अब्बू उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था कि उसे अपनी अम्मी की कमी महसूस ना हो, लेकिन माँ तो फिर माँ होती है। माँ की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। अब सना के रिश्ते आने लगे थे। फिर सना के अब्बू ने एक अहमद नामी लड़के को पसंद किया और उसके साथ सना की शादी कर दी थी। सना एक नेक लड़की थी। अहमद सना से उम्र में बड़ा था। अहमद किसी के पास नौकरी करता था। अहमद का घर भी अपना था और कार भी। अल्लाह का दिया सब कुछ था। सना शादी के बाद एक वफ़ादार और नेक बीवी साबित हुई थी। सना तहज्जुद गुज़ार थी और 5 वक़्त की नमाज और कुरान पाक की तलावत करके उसे सुकून मिलता था। वो अहमद को भी समझाती कि अहमद आप भी नमाज पढ़ा करें। तो अहमद कहता, सब कुछ तो है, मैं क्या मांगूं अल्लाह से। ये बात कहकर वो टाल देता था। रमज़ान का महीना शुरू हो गया था। सना अहमद को सहरी में उठाती कि रोज़ा रख लो। जब सहरी ख़त्म होने में 5 मिनट रह जाते तो अहमद तब उठता। जैसे ही खाने के लिए वो कुछ उठाता तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता था। सना अहमद को कहती, अहमद मैं आपको 1 घंटा पहले उठाती हूँ, लेकिन आप उस वक़्त सहरी करने के लिए आते हैं जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। आप हमेशा लेट हो जाते हैं। अहमद सहरी करके ना तो नमाज पढ़ता और ना ही कुरान पाक की तलावत करता था। सना अहमद को समझाती कि आपने रोज़ा रखा है, कम अज़ कम नमाज और कुरान को खोल लिया करें, पर अहमद जाकर सो जाता था। और जब अफ्तार से पहले वो घर आता तो अफ्तारी करके भी नमाज अदा नहीं करता था, बल्कि सो जाता था। ना वो तरावियाँ पढ़ता था। सना अहमद को उठाती और बोलती, अहमद कम अज़ कम वो नमाज तो अदा कर लिया करें जब आप काम नहीं कर रहे होते, पर वो वक्त आप सो कर गुजारते हैं। अल्लाह जाने आप ऑफ़िस में कैसे काम करते होंगे। मुझे तो लगता है कहीं आप ऑफ़िस में सो तो नहीं जाते, हर वक्त आप सोते रहते हैं। कभी तो अल्लाह को याद कर लिया करें। एक दिन अहमद ऑफ़िस से घर आया तो साथ वाला हमसाया नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा था। वो बोला,
चलें अहमद भाई नमाज़ पढ़ कर आते हैं। तो अहमद बोला तुम जाओ, वैसे भी नमाज तो घर में भी अदा कर सकते हैं, मैं घर में कर लूँगा, तुम जाओ। ये कहकर अहमद अपने घर में चला गया। तो अहमद का हमसाया बोला अजीब आदमी है, पता नहीं इसको किस बात का गरूर है। अहमद अपने ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर था और अपने से निचले तबके के लोगों को वो अपने ऑफिस में कुछ नहीं समझता था। उसकी नज़र में वो लोग छोटे थे। एक दिन अहमद घर आया तो उसकी बीवी सना अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। वो अपनी बीवी को देखकर सीधा कमरे में चला गया और वहाँ बैग रखकर बेड पर लेट गया। अहमद की बीवी जब अंदर कमरे में आई तो देखा कि अहमद ने बैग एक साइड पर रखा है और हुद शूज समेत बेड पर लेटा है। तो सना बोली अहमद मेरी बात का बुरा ना मनाना, आप ऑफिस से आकर आटे की बोरी की तरह लेट जाते हो, ना नमाज़ पढ़ते हो और ना ही आपका अल्लाह की तरफ कोई लगाव है। तो अहमद बोला सना ऑफिस में बहुत काम होता है। तो सना बोली हम औरतें भी तो घर संभालती हैं और घर का सारा काम करती हैं। और बोली आपने तो सिर्फ बैठकर ऑर्डर देना होता है ऑफिस में, लेकिन मुझे सारे घर का काम करना पड़ता है। तो अहमद बोला सना ऑफिस में बहुत काम होता है। तो सना बोली हम औरतें भी तो घर को संभालती हैं और सारे काम करती हैं, और आपने तो सिर्फ बैठकर ऑफिस में ऑर्डर देना होता है, लेकिन मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो अहमद बोला तुम्हारे घर के काम भी कोई काम है? तुम सफाई करने को, बर्तन धोने को और कपड़े धोने को काम कहती हो? तो सना बोली अच्छा आपसे बातों में कोई भी जीत नहीं सकता, मेरी नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। नमाज़ पढ़कर सना जब अहमद के पास आकर बैठ गई तो अहमद बोला सना अपने हाथों के पकोड़े ही खिला दो। तो सना बोली बस यही तो दो काम हैं आपके पास, एक खाना और दूसरा सोना। तो अहमद बोला यार अब ऐसी बातें तो ना करो, तुम पकोड़े बनाओ, मैं अभी आता हूँ। अहमद जब बाहर गया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो अहमद ने गली में खेलते हुए कुछ बच्चों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अहमद और सना की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चा ना था। हालांकि अहमद एक मगरूर आदमी था, जब भी ऑफिस में किसी से कोई भी काम ख़राब हो जाता तो वो बोलता ना जाने कहाँ से पढ़कर आए हो तुम, जो तुमको काम की समझ नहीं लग रही, शायद छोले देकर पढ़े हो, जो जाहलों वाला काम करते हो। अहमद से ऑफिस के सारे लोग ही चालू थे, सब अहमद को बातें करते थे, लेकिन अहमद को ना तो किसी का डर था और ना ही खौफ, बस एक औलाद की कमी थी जो उसको हमेशा दुखी करती थी। अहमद किसी काम के लिए बाहर जा रहा था, उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और वापस घर चला गया तो देखा कि सना पकोड़े बना रही थी। वो सीधा कमरे में चला गया। सना पकोड़े लेकर कमरे में गई तो अहमद के चेहरे पर उदासी देखकर बोली अहमद क्या बात है? तो अहमद बोला कुछ नहीं। अहमद जानता था कि अगर सना को मैंने अपनी उदासी की वजह बताई तो वो रो देगी, इसलिए अहमद ने अपनी परेशानी की वजह सना को ना बताई। अगले दिन सना बाज़ार गई तो अचानक सना की तबीयत ख़राब हो गई थी और सना ज़मीन पर गिर गई। फिर किसी औरत ने सना को उठाया और करीबी हस्पताल में ले गई। हस्पताल में सना के मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हुए, जिसमें सना को पता लगा कि सना कभी माँ नहीं बन सकती। सना ये खबर सुनकर बस रोए जा रही थी और घर आकर भी रोए जा रही थी। जब अहमद घर आया तो वो सना को आवाज़ें लगाने लगा। जब सना ने कोई जवाब ना दिया तो अहमद कमरे में आया, जहाँ उसने देखा कि सना रो रही है। वो सना को पूछने लगा कि सना तुम क्यों रो रही हो? तो सना रोते हुए बोली अहमद आज जब मैं बाज़ार गई थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं गिर गई थी। तो अहमद बोला तो तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? तुम मुझे फ़ोन करके तो बताती, मैं उसी वक्त आ जाता। फिर सना बोली फिर अल्लाह की एक नेक बंदी मुझे करीबी हस्पताल में ले गई। वहाँ उन्होंने मेरे मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए, जिनमें ये पता लगा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तो सना अहमद के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी अहमद न जाने मुझसे क्या गलती हो गई है जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी गोद नहीं भरी है। तो अहमद बोला सना तुम ऐसी बातें मत करो, तुम तो तहज्जुद गुजार हो और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो, तुमसे भला कौन सी गलती हो सकती है। अहमद ने सना को बहुत मुश्किल से चुप करवाया। फिर सना अहमद के लिए खाना लेने किचन में चली गई। तो अहमद सोचने लगा कि मैं ही अकड़ में आ गया हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी जॉब दे दी है,
अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मैंने कभी भी उसका शुक्र अदा नहीं किया है। लगता है मेरी ही गलतियों की वजह से अल्लाह ने हमें औलाद अता नहीं की है और मेरी गलतियों की सज़ा मेरी बीवी भुगत रही है। मैंने कभी किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं की है, हमेशा सख्त लहजे से ही बात की है और हमेशा अपने से नीचे लोगों को हकीर समझा है। अहमद कहने लगा, या अल्लाह मुझे माफ़ करना। फिर अहमद ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगा। नमाज़ पढ़ के रो रो कर दुआ मांगने लगा, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दो और मेरी बीवी की गोद को भर दो, उसे औलाद जैसी नेमत से नवाज दो। मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बीवी को मत दो, वो तो तुम्हें किसी भी वक्त नहीं भूलती। वो एक नेक और सच्ची बीवी है। उसने कई मर्तबा मुझे भी नमाज़ पढ़ने का कहा, कुरान पाक की तलावत करने का कहा, पर मैंने उस पर कभी तवज्जो ही नहीं दी। या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। जब सना खाना लेकर कमरे में आई और उसने अपने शोहर को नमाज़ पढ़ते देखा तो उसे दिली सुकून मिला। वो बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि शुक्र है कि मेरे शोहर ने भी दीन की तरफ तवज्जो दी। अब अहमद भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगा था। अहमद को जितना मर्ज़ी ज़रूरी काम होता, लेकिन अहमद नमाज नहीं छोड़ता था। अहमद हर नमाज के बाद अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता और अल्लाह ने जल्द ही अहमद की दुआएं भी सुन ली थी। 1 साल बाद अहमद की बीवी उम्मीद से थी। अहमद को जब पता लगा कि वो बाप बनने वाला है तो वो बहुत खुश हुआ और उसने शुक्राने के नफल अदा किए। अब अहमद और सना की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, क्योंकि अल्लाह ने अहमद को एक प्यारे से बेटे से नवाजा था। अहमद हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने उसे औलाद जैसी नेमत और नेक बीवी से नवाजा है। अहमद की बीवी सना एक अच्छी लड़की थी जो अहमद को हर बुरे रवैये और हर बुरे काम से रोकती थी और अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिलाती थी। अगर अहमद की बीवी सना एक अच्छी लड़की ना होती तो शायद अहमद सीधी राह पर चलने की बजाय बुरे रास्ते पर ही चलता रहता। सच कहते हैं कि औरत ही घर संवारती है और औरत ही घर बिगाड़ती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।